चलिए इसी बीच आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा, और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई, और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया, और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो, तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी तरह से सीमा के उस पार जो सशस्त्र बल है उसको भी हमने हमारे रिश्तों के माध्यम से हमारे काम में उपयोग भी करना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर हमें पैनी नजर रखनी है। मैं तो चाहूंगा कि एसएसबी के सभी अधिकारी बैठकर इसके लिए एक एसओपी का निर्माण करें, जिसको जवान तक नीचे तक ट्रेनिंग के समय से ही सिखाया जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं जहां बाढ़ लगी है, फेंसिंग है, वो सीमा की सुरक्षा करना सरल है। उस और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला देश न होने के बावजूद भी सरल है, क्योंकि बीच में बाढ़ है। मगर जब खुली सीमा की सुरक्षा करनी होती है तो अनेक प्रकार के सीमा सुरक्षा के नए आयामों को हमने एड्रेस करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है और उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। तो सीमा सुरक्षा बल के डीजी और सारे अधिकारी बैठकर एक ऐसी एसओपी बनाए जो सभी खतरों को नाप लेने में सक्षम हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 का आसाम में लोकार्पण किया था, और वाइब्रेंट विलेज 2 और वाइब्रेंट विलेज 1 मिलकर बहुत महत्वपूर्ण
सुधार गांवों की स्थिति में करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस लक्ष्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत प्राथमिकता वाला एजेंडा हमारे जवान और उनके परिवारजनों की सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़े और कष्ट कम हो, ये है। इसलिए हमने आयुष्मान सीएपीएफ, आवास योजना, आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बहनों को भर्ती करते हैं उनके अच्छे रहने की व्यवस्था, विकलांग अनुग्रह राशि को भी संरेखित करना, कई प्रकार के सुधार जवानों के कल्याण के लिए किए हैं। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं,